हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, आपको इसमें प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, फंड कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखो, मिस मत करना, और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे धन के ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन में। तो आपने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये ऑप्शन सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम धन एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इनका। अब शॉर्ट स्ट्रैडल, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको डायरेक्शन का पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी स्ट्रैडल बना के यहाँ पे देख रहे हो। अब इसमें जो आपको स्ट्राइक प्राइस जो यूज करनी होती है वो होती है एट द मनी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको यूज करनी है और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस यूज करके सेलिंग करनी है। आपको बाइंग यहां पे नहीं करनी है, कॉल सेल करना है एट द मनी का, और पुट भी सेम टाइम पे आपको सेल करना है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज इनकी आपको मिल जाती है। स्ट्रेटजीज के सेक्शन में प्री बिल्ड में आपको चले जाना है। शॉर्ट स्ट्रैडल यहां पे आपको दिखाई देगा, शॉर्ट स्ट्रैडल, और मार्केट जितना रेंज में रहेगा उतना ही आपको यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। तो नॉन डायरेक्शनल अगर आप स्ट्रैटेजी देखोगे, मतलब आपको पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल आप बना सकते हो। नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन ही पता नहीं है, रेंज है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, उसी रेंज में आपका पैसा बनेगा। तो आप एक्सपायरी कौन सी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, 21 मार्च है, 28 मार्च है, 4 अप्रैल है, 10 अप्रैल है, अलग अलग स्ट्रैटेजी इनकी बनाई हुई आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे 28 मार्च की एक्सपायरी लेंगे, यानी ताकि थोड़ा सा लंबा व्यू आप दिखा सकूँ मैं। अब आप देख रहे हो करंट मार्केट जो चल रहा है वो 21,858 पे चल रहा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस हमारी एटीएम की कौन सी हुई, 21,850 की एटीएम की स्ट्राइक प्राइस हुई। तो मैंने कहा था कि एटीएम का कॉल बेचना है और एटीएम का पुट यहाँ पे आपको बेचना है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से बेचा हुआ है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी से कितना मिलेगा, 19,685 रुपये। अब आप सोच रहे हो बहुत बड़ा प्रॉफिट है यार, लेकिन बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा मार्जिन भी देना पड़ता है, वो आगे बताऊंगा। ब्रेक इवन देखोगे तो 22,243 और 21,456, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इस रेंज को तोड़ के मार्केट अगर चला जाता है तो आपको लॉस होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्यों बता रहे हैं, आप देख रहे हो यहां पे अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस यानी कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। तो थोड़ा सा संभल के। सीन बिल्डर में हम जाएंगे तो देखेंगे कि 850 रुपये, 21,850 का जो एटीएम का कॉल है वो 242 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और पुट जो है वो 151 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करते हो, और एक्सपायरी के दिन ये अगर स्ट्रैटेजी बनाते हो और दोनों की प्राइस एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस की दोनों की प्राइस अगर सेम होती है, यानी कि मान लो एक्सपायरी के दिन दोनों की प्राइस 100 रुपये या 1-2 रुपये का फर्क है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी और भी अच्छी तरीके से ट्रेड करने का मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल हमने एक्सपायरी जो सिलेक्ट की है वो थोड़ी सी लंबी सिलेक्ट की है। 21 मार्च की भी एक्सपायरी जो 2 दिन बाद है उसके बारे में भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो दोनों जगह पे हमने ये जो प्रीमियम है वो रिसीव किया है, तो यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। कॉल में हमने 242 रुपये रिसीव किए हैं और पुट में हमने 150 रुपये के आसपास प्रीमियम रिसीव किया है। तो टोटल प्रीमियम हमने रिसीव कितना किया, 19,685 रुपये, जो कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में भाग गया तो वहां पे आपको लॉस होगा। तो रेंज में मार्केट रहना चाहिए, और इसी रेंज में मार्केट रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ताकि रेंज में मार्केट रहेगा तो प्रीमियम गलता चला जाएगा, टाइम डीके 0 की तरफ चला जाएगा, और आपका जो प्रीमियम है आपको मिलता चला जाएगा। तो ये है बेसिकली इसका पूरा तामझाम। अब मैंने कहा था कि फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फंड कितना रिक्वायर्ड है, 1,59,000। 1,59,000 अगर आपके पास है तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इससे थोड़े ज़्यादा पैसे ही आपके अकाउंट में रखना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास 2 लाख रुपए अगर है तो ही आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका 1% या 2% ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्क लोगे पूरे कैपिटल का, तो ही आप अच्छे तरीके से ऑप्शन सीख सकते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है या एडजस्टमेंट करनी है तो कर सकते हो। तो ध्यान में रखना।
अब आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर इस डायरेक्शन में मार्केट भाग गया तो लॉस होगा, गिर गया तो लॉस हो गया, बढ़ गया तो भी आपको लॉस होगा। और जो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताए थे वो शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कि कौन से थे। तो अगर हम 28 मार्च की एक्सपायरी तक वेट करते हैं तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट लॉस होगा वो भी बता देंगे। अब मान लो मार्केट बढ़ता है, 21,900 पे चला जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद मार्केट 21,900 पे जाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अप्रॉक्स आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हो 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। जो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम नुकसान होगा, तो ये इस तरीके से है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर बढ़ा। अब मार्केट अगर 260 पे चला जाता है, 260 पे मार्केट चला जाता है और 3 दिन और निकल जाते हैं, 23 मार्च 24 मार्च को आ जाता है, तो 24 मार्च को आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपको और भी ज़्यादा लॉस हो रहा है। 55,000 का लॉस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मार्केट बढ़ने से कॉल की प्राइस जो है वो बढ़ रही है। कॉल की प्राइस बढ़ रही है तो आपको नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट मैंने बढ़ा दिया है, 23,000 पहुँचा दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ रहा था। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। मार्केट 21,985 पे पहुँच जाता है, यानी कि 130 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि हम 5,000 के प्रॉफिट में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जानबूझ के वो 23,000 तक पहुंचा दिया था और वो गलती से बोल दिया था 21,000, लेकिन 23,000 मार्केट पहुंचेगा तो कितना लॉस होगा वो अब मैं सिर्फ वो आपको दिखाना चाहता था कि 50,000 रुपये से ऊपर का भी लॉस आपको हो सकता है। तो अगर मार्केट एक तरह से भाग गया बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठा सकते हैं आप। अब मार्केट जैसे कि हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे 21,974 या 950 तक आ गया है, तो आपको 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब 2 दिन और निकल जाते हैं और मार्केट गिर जाता है, फिर से आता है 21,797 पे। अब मार्केट गिर गया, 200 पॉइंट लगभग मार्केट नीचे आ गया, तो क्या सिचुएशन होगी, तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, 9,700 रुपये का फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक मार्केट आपकी ये रेंज नहीं तोड़ता, तो ये रेंज जब तक तोड़ता नहीं है किसी एक डायरेक्शन में, तब तक आपको लॉस नहीं होगा। अब रेंज तोड़ने का पहला एग्जांपल तो हमने देख लिया, मार्केट बढ़ने के बाद 23,000 तक अगर गलती से मार्केट 23,000 पहुंच गया तो आपको 50,000 रुपये का लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में आपको आपकी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। अब एडजस्ट कैसे करनी है, इसके बारे में वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट कर देना, शॉर्ट स्ट्रैडल एडजस्टमेंट का वीडियो बनाओ करके, तो वो भी बना दूंगा, और एडजस्टमेंट करके आप फायदे में कैसे आ सकते हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल तो आप देख सकते हैं अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम 28 मार्च तक जाते हैं और मार्केट और 100 पॉइंट नीचे आता है, 21,715 पे मार्केट आता है, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, 12,000 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों कॉल और पुट आपके प्रॉफिट में बंद हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई, और शुरुआत में आपको थोड़ा सा घबरा दिया कि 50,000 का लॉस हो सकता है। तो ये करना पड़ता है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब हम आते हैं फिर से प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज में और शॉर्ट स्ट्रैडल में आएंगे, और 21 मार्च की एक्सपायरी पे क्या सिचुएशन हो सकती है ये देखेंगे। अब यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि एट द मनी प्राइस तो चेंज नहीं हुई है, तो इसको हम सी बिल्डर में देखेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है 10,600 रुपये का, और अनलिमिटेड लॉस तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपकी रेंज यहाँ पे आपको पता चल गई है, 400 पॉइंट की रेंज है, 21,600 से लेके 22,072 तक, यानी कि लगभग 450 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पे मिल रही है। इस रेंज में मार्केट रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं कह रहा था आपको कि एक्सपायरी दिन जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे प्रीमियम एट द मनी के सेम होते हैं। तो ऑलमोस्ट सिर्फ यहाँ पे 16 रुपये, 16 नहीं, कितने रुपए का, 14 रुपये का फ़र्क है। तो इतना फ़र्क आप देख सकते हो, 10-12 रुपये तक का फ़र्क आप यहाँ पे ले सकते हो। 14 रुपये का फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको और भी आसानी हो जाती है पे ऑफ ग्राफ देखने में। रेंज छोटी हो गई है, मान लो रेंज छोटी हो गई है, 400 पॉइंट की ही रेंज है, क्योंकि आज ही 200 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो वो रेंज थोड़ी सी छोटी हो गई है। लेकिन एक्सपायरी भी पास में है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। तो मान लो यहाँ पे कल के दिन भी मार्केट 21,900 पे ही रहता है, 21,900 पे ही कल के दिन भी क्लोज होता है मार्केट। आज की क्लोजिंग तो हो गई, आज के प्रॉफिट में आ रहे हो आप, कल की क्लोजिंग 21,900 पे होती है, तो क्या होगा, तो भी आप 5,900 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे।
कॉल और पुट दोनों भी आपके प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे पैसे बनाएंगे। लेकिन 20 तारीख का एग्जाम्पल लेते हैं, 3,500 का प्रॉफिट होगा। मैं डायरेक्ट 21 तारीख पे चला गया। 21 तारीख के दिन मार्केट जो है वो थोड़ा और ऊपर आ जाता है और 21,990 पे मार्केट क्लोज होता है। 21,990 पे मार्केट क्लोज हो गया है एक्सपायरी के दिन। तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है 22,072 का, उसके पास आने लग गया। इसकी वजह से मार्केट बढ़ने लग गया इसकी वजह से आपने जो कॉल सेल किया था 118 रुपए में, उसकी प्राइस चली गई है 150 रुपए, और जो आपने पुट सेल किया था 104 रुपए में, उसकी प्राइस हो गई है 6 रुपए। यानी कि ये जो पूरा प्रीमियम डिके हुआ है, इसका टाइम डिके हुआ है, उसका प्रीमियम आपको मिल गया है और इसमें आपको नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी जो प्रीमियम घटा है उसका ज़्यादा प्रॉफिट है और जो प्रीमियम बड़ा है उसका लॉस आपको थोड़ा है। इसकी वजह से प्रॉफिट ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो रेंज बाउंड मार्केट में काम आती है। मार्केट में मूव ही नहीं आ रही है, इतनी बड़ी मूव नहीं है। आज के दिन तो मार्केट में मूव आ गई है, तो इसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी मैंने बताई है आपको, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, 10-20 पॉइंट के बीच में खेल रहा है और आने वाले दिन भी 10-20 पॉइंट के बीच में या 50-60 पॉइंट के बीच में रहेगा, 200 पॉइंट के बीच में मार्केट रहेगा। नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज आपकी वही मार्केट कंसोलिडेट होगा, तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो और इसमें थोड़ा सा आपको मार्जिन ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका एनालिसिस अच्छा है और मार्केट रेंज में रहता है तो आप दोनों तरफा यहाँ पे पुट में भी पैसे बना लोगे और कॉल में भी पैसे बना लोगे। तो ये है स्ट्रैटेजी शॉर्ट स्ट्रैडल की। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।